आज के टाइम पर ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई सुपर हीरो फिल्म ना देखी हो, पर ये जरूर है कि इंडिया में सुपर हीरो मूवीज का सीन उतना नहीं है। मतलब कुछ फिल्में आती है जो चल जाती हैं जैसे हनुमान, पर मोस्टली वो फ्लॉप होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भावेश जोशी। लेकिन क्या आपको भावेश जोशी बैटमैन से इंस्पायर्ड नहीं लगती, या सेम लाइंस पर नहीं लगती, या फिर मिन्नल मुरली में आपको फ्लैश से सिमिलैरिटीज नहीं दिखी? एक लड़का जिस पर बिजली गिर जाती है और उसके पास बिजली की तरह दौड़ने की पावर्स आ जाती हैं। इट साउंड्स फेमिलियर, राइट? तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आपको 3 ऐसे सुपर हीरोज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो काफी यूनिक यानी बाकी सुपर हीरोज से काफी अलग हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे आते हैं शक्तिमान। यस, यू हर्ड इट राइट। अब आपने कितने सुपर हीरोज उड़ते हुए देखे हैं? आयरन मैन उड़ता है, सुपरमैन उड़ता है, और न जाने कितने सुपर हीरोज हैं जो उड़ते हैं, पर शक्तिमान ये करता है। मतलब लट्टू कह लो या चक्रगिन्नी कह लो, इनकी तरह ये घूमता है। अब ये यूनिकनेस नहीं तो और क्या है। इतना ही नहीं, इसके मेंटर्स भी हैं जो सप्तऋषि हैं, जो मुसीबत के टाइम पर उसकी हेल्प करते हैं। ये सब कुछ हमारी इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री और इंडियन कल्चर से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। इतना ही नहीं, ये हमारी इंडियन हिस्ट्री को काफी ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट भी करता है। जहाँ बाकी सुपर हीरोज फ्लैश या कैप की तरह या तो चूजन वंस होते हैं, या फिर बैटमैन और आयरन मैन की तरह बहुत रिच होते हैं जो अपने काम दाम छोड़कर लोगों को बचाते हैं। लेकिन शक्तिमान इनमें से कुछ नहीं है। वो बचपन से योग और तपस्या करता है, और उसी तपस्या से वो कुंडलिनी योग के थ्रू अपने 7 चक्रों को जागृत करता है, जो रियलिटी में पॉसिबल भी है। मतलब आप शक्तिमान तो नहीं बनोगे, लेकिन कुंडलिनी योग के थ्रू आप अपने 7 चक्रों को जगा सकते हैं। अब वो एक सुपर हीरो है और सिनेमा के चलते थोड़ी बहुत लिबर्टीज ली गई हैं, जो ऑब्वियस सी बात है। अब चक्रों को जगाने के बाद 5 एलिमेंट्स को वो अपनी तपस्या की परीक्षा देता है, और उस परीक्षा में पास होने के बाद शक्तिमान को पावर्स मिलती हैं। मतलब वो पावर्स उसको ऐसे ही नहीं मिली, उसके लिए उसने मेहनत की है। और ना ही ऐसा है कि पावर्स मिलने के लिए उसने तपस्या की थी। उसने तपस्या अपनी पढ़ाई के चलते की थी, और उसी पढ़ाई में अव्वल आने के बाद उसे पावर्स दी जाती है। स्पाइडरमैन को स्पाइडर ने काट लिया तो स्पाइडरमैन, बैटमैन की बैट से फटती है तो बैटमैन। इनके सूट्स भी वैसे ही होंगे, और आयरन मैन का सूट आयरन से बना है तो आयरन मैन। ज्यादा मेहनत क्यों करें, है ना? पर शक्तिमान, इस नाम के पीछे एक थॉट प्रोसेस है, और अगर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है पावरफुल। अब आप स्पाइडरमैन, बैटमैन और आयरन मैन को हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए, फर्क पता चल जाएगा। और आई डोंट थिंक कि शक्तिमान से ओरिजिनल सुपर हीरो कोई दूसरा है, या कोई फ्यूचर में भी हो सकता है। अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है। इसी के साथ बात करते हैं दूसरे सुपर हीरो की, जो है क्रिश। अब क्रिश का नाम पड़ा है श्री कृष्ण के नाम पर। अब इस वीडियो में हम क्रिश की पहली मूवी को लेकर बात करेंगे, तो आगे स्पॉयलर्स होंगे। सर्कस में उस बच्ची को बचाने के टाइम वो अपना नाम बोलते बोलते रुक जाता है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि उसे अपनी आइडेंटिटी छुपानी है। यस, यू हर्ड इट राइट, इट वाज अ मिस्टेक। अब आते हैं इसके मास्क पर। अब ये थोड़ा वियर्ड नहीं है कि ये मास्क जो क्रिश का सिंबल है वो वहीं ऐसे ही पड़ा था और किसी ने उसे नोटिस नहीं किया, या वो मास्क किसके पास था? तो अगर आप इसे इस सीन में ध्यान से देखें तो ये मास्क आधा जला हुआ है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल कोइंसिडेंस। नाम पड़ा गलती से और मास्क मिला इत्तेफाक से। क्या सुपर हीरो है ना? और कॉस्ट्यूम की बात करें तो भाई इसकी जैकेट, अगर मेरे पास ऐसी जैकेट हो तो मैं तो इसे उल्टा ही पहनूं। अब क्रिश भी कोई बहुत अमीर या चूजन वन नहीं है, बल्कि उसे ये पावर्स इनहेरिटेंस में मिली है। वो होता है ना कि माँ बाप के कर्मों का फल बच्चे भुगतते हैं, तो ये उसी के बाप यानी रोहित के कर्मों का फल है, जो क्रिश के पास ये पावर्स हैं, जो अगेन एक इंडियन कॉन्सेप्ट है। वो अपना खून अपना वारिस वाला कॉन्सेप्ट। वो हमारे में होता है ना कि जब तुम्हारी दाढ़ी या मूंछ आने लगती है तो लोग कहने लगते हैं कि तू अपने पापा जैसा लग रहा है, और ये दोनों तो कुछ ज्यादा ही एक जैसे लगते हैं। अगर ट्रेनिंग की बात करें तो आई डोंट थिंक कि किसी वेस्टर्न सुपर हीरो ने कभी कोई ट्रेनिंग की होगी। अब कमेंट में ये मत बोलना कि हॉकाय है, ही इज नॉट अ सुपर हीरो। तो क्रिश ने बचपन से इन पहाड़ों में ट्रेनिंग की है, और अपनी पावर्स को छुपाते छुपाते उसने उन्हें कंट्रोल करना भी सीख लिया। हमारे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की तरह नहीं कि कल ही भाई को मकड़ी ने काटा और आज बिल्डिंग्स के बीच में लहराता फिर रहा है। अब आती है आखिरी सुपर हीरो मूवी। तो ये एक तमिल सुपर हीरो मूवी है, इसका नाम है मावीरन। अब पहले की 2 फिल्में आपने देखी हो, इसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, पर इस केस में ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि आपने ये ना देखी हो। बट डोंट वरी, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको फिल्म के बारे में कोई स्पॉइलर ना दूं। अब पहली बात तो ये कि ये सुपर हीरो इस लिस्ट का सबसे ज्यादा ग्राउंडेड सुपर हीरो है, और इसका फिल्म में कोई नाम रखा नहीं गया है, और ना ही इस फिल्म में कोई सुपर हीरो फिल्म वाली बात है, और यही रीजन है इस फिल्म के इस लिस्ट में होने का। अब मावीरन को एक डिवाइन इंटरवेंशन से सुपर पावर मिलती है। अब जैसे स्पाइडरमैन के पास वेब शूटिंग की पावर है, उसके सेंसेस तेज हैं और रिफ्लेक्सेस ज्यादा फास्ट हैं, हीलिंग एबिलिटी है, और जाने क्या क्या है। लेकिन मावीरन में हमारे सुपर हीरो के पास सिर्फ एक ही सुपर पावर है, जो इतनी यूनिक है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वेस्टर्न सिनेमा में भी किसी सुपर हीरो के पास ये पावर्स नहीं होंगी। जैसे चोट सही होने की पावर्स को हीलिंग एबिलिटी कहते हैं, और प्रोफेसर एक्स के पास टेलीपैथी की पावर्स हैं, उसी तरह आई डोंट थिंक कि इसकी सुपर हीरो एबिलिटी का कोई नाम भी होगा। अब वो सुपर पावर क्या है ये आप फिल्म देखते टाइम ही देख लेना। अब वो दूसरी चीज जो मुझे इस फिल्म में सबसे ज्यादा पसंद आई
वो है इसके स्टेक्स। अब इस फिल्म में हर दूसरी सुपर हीरो फिल्म की तरह दुनिया तबाह नहीं हो रही जिसे हीरो को बचाना है, वो भी सिंगल हैंडेडली, लेकिन वो स्टेक्स इतने छोटे भी नहीं है कि कुछ फील ही ना हो। फिल्म में स्टेक्स को जैसे स्टार्टिंग से बिल्ड किया जाता है वो सच में देखने लायक है और उसका इम्पैक्ट आपको लास्ट में फील होता है। अब अगर इस फिल्म के बारे में और बात करूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, ये फिल्म इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो फिल्म्स है। तो ये वीडियो यहीं तक थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, चैनल को विजिट करो और बाकी की वीडियोस देखो। मतलब पहले अच्छे से तसल्ली कर लो कि मेरे चैनल पे किस तरह का कंटेंट मिलेगा और फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि अगर आगे की वीडियोस देखनी तो वो इंपॉर्टेंट है ब्रो। बाकी मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। सायोनारा।